नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम आपके पूरे महीने की सिचुएशन को चेक करेंगे। इसमें आपका हेल्थ, आपका फिनेंस, लव लाइफ जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। वर्गो यानी कन्या राशि हम देख लेते हैं पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पूरे महीने आपको किसी निर्णय को लेके थोड़ा सा परेशान रहना पड़ेगा। आपको कोई निर्णय लेने पड़ेंगे, किसी एक चीज को रख के किसी एक चीज को चूज करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है पूरे महीने, और ये निर्णय बहुत जल्दबाजी में ही आपको लेना पड़ेगा और जिसमें आपका खुद का हित है वो सोच के आपको ये निर्णय लेनी चाहिए। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वर्गो यानी कन्या राशि पहले के 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। शुरुआत के 10 दिन अक्टूबर महीने की आपको आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ऐसा लगता है कि शुरुआत के जो 10 दिन है वो आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ट्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मैंने पहले ही कहा कि आपको पूरे महीने इंडिसाइसिव एनर्जी में आप रहोगे। निर्णय लेने के लिए आपको परेशान रहना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हो, कोई रिस्क ले सकते हो सकता है आपका फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है आपके पास 2 रिश्ते हैं उसमें आपको चूज करना पड़ेगा। आप किसी एक चीज के लिए रिस्क लोगे और किसी एक चीज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। पैसे आपके ऐसा हो सकता है कि कहीं आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा और आपको वहां से कहीं मूव ऑन करना पड़ सकता है। फिनेंशियल लॉसेस इसके लिए आपको हो सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है। किसी इंसान से, किसी रिश्ते से, किसी काम से आपको धोखा मिलने का चांसेस भी है जिसमें आपको फिनेंशियल लॉसेस बहुत बड़ा होगा ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप हो सकता है जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर जाओ जिसमें आपने हो सकता है अच्छी तरीके से पेपर्स ना पढ़ा हो, अच्छी तरीके से उस चीज को समझा नहीं हो और इसकी वजह से आपको किसी ने धोखा दे दिया और इस धोखे से आपको परेशानी होगी क्योंकि आपका निर्णय लेना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डालेगा और वो जल्दबाजी में हुआ तो धोखे की चांसेस है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ मेंटली आप परेशान रहोगे, फिजिकली आप स्वस्थ रहोगे। कुछ लोगों को चोट चपेट भी लग सकता है, गिरने की आशंकाएं है, गिर जाना, चोट लगना, छोटे मोटे सर्जरी वगैरह हो सकता है और कुछ लोगों के लिए जो है फिनेंशियल लॉसेस भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगी। ओवरऑल आपको सावधानी से आगे बढ़ना है, सोच समझ के निर्णय लेना है। जो भी निर्णय लेना होगा आपको सोच समझ के लेना होगा, सावधानी से आपको काम करना होगा। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करे, ना कोई निर्णय ले, ना कोई काम करे, ना मतलब वाहन चलाए, ऐसा कुछ भी ना करे जिससे जल्दबाजी से आपको कोई नुकसान हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। मिडिल के 10 डेज आपके लिए 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। फिर से मिडिल के 10 डेज आपको निर्णय लेने में परेशानी देगी। आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होके अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो उसमें आपको परेशान होना पड़ सकता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के लिए काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। हो सकता है आपका काम कहीं खत्म हो गया तो आपको दूसरे जगह जो है ट्रांसफर किया जा सकता है, उसकी वजह से आपको परेशानी होगी। रिश्ते में कोई आपको छोड़ के जा रहा है इसलिए परेशानी होगी। आपको निर्णय लेना होगा, किसी एक रिश्ते को चूज करना, किसी एक काम को चूज करना। खास करके घर से दूर विदेश जाके आपका काम बन सकता है, विदेश से कोई काम का ऑफर आ सकता है। तो इस सिलसिले में आपको, आप जहाँ हो वहां से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। कुछ लोग नए घर में जा सकते हैं, कुछ लोग काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं, कुछ लोग रिश्ते में एक रिश्ते को छोड़ के और एक रिश्ते में जा सकते हैं। तो जो जहाँ जिस सिचुएशन में है उसे उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, जिससे आपको इमोशनली आप हर्ट होगे, दुखी होंगे आप, लेकिन फिर भी आपको ये निर्णय लेना ही पड़ेगा और बहुत मैच्योरिटी से आपको ये निर्णय लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वर्गो यानी कन्या राशि, एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, घर से दूर विदेश, या जहां आप जिनका विदेश जाने का योग नहीं है वो घर से दूर कहीं जाके उनको काम करना पड़ सकता है। आप ऑफिस जो है उसे शिफ्ट कर सकते हो, घर शिफ्ट कर सकते हो। रिश्ते में कुछ इधर उधर होगा, चेंजेस होगा। 2 रिश्ते हैं तो किसी एक रिश्ते का निर्णय लेना पड़ेगा। एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। एंड के जो 11 डेज हैं वो चीजें स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहा था, चाहे रिश्ता, चाहे पैसा, पैसों का नुकसान, कुछ शुरुआत के दिनों में पैसों की नुकसान हो रहा था, वो नुकसान भरेगा। रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, चीजें धीरे धीरे स्टेबल होगी, अच्छा होगा। आप सही निर्णय ले पाओगे। परिवार के लिए अनवांटेड मनी का फ्लो जो आप मेहनत करके कमाओगे वही आपके परिवार के काम आएंगे। तो इस तरीके से जो भी सिचुएशन था वो धीरे धीरे चेंज होगा। काम में स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, आफ्टर ऑल एक बैलेंस आएगा। आप जो निर्णय लोगे वो अच्छी तरीके से काम करेगा। जिसके लिए आप परेशान थे वो परेशानी आपका खत्म होगा। हेल्थ वाइज, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियल स्टेटस तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं से बहुत सारे पैसे आएंगे। तो जो भी परेशानी आपके मन में चल रहा था काम को लेके, रिश्तों को लेके, हेल्थ को लेके, वो सारा चीज धीरे 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 पूरे महीने में खत्म हो जाएगा और एक स्टेबल अच्छा सिचुएशन आएगा अपने आपके लाइफ में, आपके रिश्तों में। ओवरऑल आपकी पूरे महीने की जो मेहनत है वो अंत में आपको उसका परिणाम मिलेगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है।
लिसन टू योर इंट्यूशन, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने मन की सुनिए। जो आपकी मानसिक मन के अंदर से जो भी बात आपको कहा जा रहा है, जो भी आपको महसूस हो रहा है, जो भी आपको ये लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, खास करके मन की बातें आपको सुननी चाहिए। आपका मन जो भी आपको बोल रहा है, जो भी आपको इंट्यूशन हो रहा है, अनुभव हो रहा है, आप अपने अनुभव के साथ जाइए, अपने इंट्यूशन के साथ जाइए, मन की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। जो भी आप काम करोगे उसमें इधर-उधर की लोगों की बात मत सुनिए, लोगों से मत पूछिए या फिर दूसरों की बहकावे में मत आइए। जो आपका इंट्यूशन बोले, जो आपकी मन बोले, जो आपकी अंतरात्मा बोले, आपको उसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।